जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपको पता है आज गुरु जी का थॉट अपनी भोली संगत के लिए है, अपनी मुट्ठी भर संगत के लिए है, अपनी उस प्यारी संगत के लिए है जिसके दिल में तड़प है गुरु जी के लिए। आप गुरु जी को किस रूप में पाना चाहते हैं, किस रूप में अपने पास रखना चाहते हैं, सब खबर है गुरु जी को। तो आज गुरु जी ने अपनी उस संगत के लिए थॉट भेजा है जो हमेशा चाहती है कि गुरु जी मेरे आसपास रहें, मैं गुरु जी को देखता रहूं, मैं गुरु जी के सत्संग अटेंड करता रहूं, मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाता रहूं, मैं गुरु जी से अपने दिल की हर बात कर पाऊं। संगत जी, अगर आपके दिल में इस तरह के भाव उमड़ते हैं कि आप बहुत दुखी हैं तब भी आप गुरु जी को याद कर रहे हैं, और आप बहुत सुखी हैं तब भी आप गुरु जी को याद कर रहे हैं, आपके बच्चे चढ़ती कलाओं में हैं तब भी आप गुरु जी को याद कर रहे हैं, और आपके बच्चे अगर गलत राह में है तो भी आप गुरु जी के आगे बैठ के सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप कर रहे हैं, तो यकीन माने आज का थॉट आपके लिए है। और आज का थॉट अगर आपके लिए है तो आप कमेंट्स में लिखें जय गुरु जी, क्योंकि आज गुरु जी ने अपनी कृपया दृष्टि आप पे रखी है, मेहर भरा हाथ आपके ऊपर रखा है, और आपको ये आश्वासन दिया है कि तेरी जिंदगी में अब दुख नहीं आएंगे। अब उतने ही दुख होंगे, उतनी ही परेशानियां होंगी जो तू आराम से झेल सके। परेशान ना हो, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जहां तू खड़ी होगी वहां मैं खड़ा रहूंगा, जहां तू बैठेगी उत्थे मैं बैठांगा, मैं तेरे नाल खड़ा वां। तेनू कोई कुछ कहंदा है तू चुप रह, कोई लड़दा है तू चुप रह, तेरी जगह मैं जवाब देवांगा। तेरे वास्ते मैं खड़ा वां, तेरा प्यो खड़ा है, तेरा माँ भी मैं वां, तेरे प्यो भी मैं वां। तेरे भरा नू मैं बहुत चंगी मत देंदा पिया, तेरे भरा दी बहुत चंगी मैं सेहत करदा पिया। भरा दी चिंता ना कर, ਉਹਦੇ घर ਦਾ माहौल मैं बहुत ਵਧੀਆ करदा ਪਿਆ ਵਾਂ। तेरे भरा नू ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾएं ਘਿਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ, घर ਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਇਕੇ ਤੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं वो सब देंदा पिया वां जिद्या दे तुसी हकदार हो। तुम्हें वो सब मिलेगा जिसको कि तुम डिजर्व करते हो। दुनियादारी को मत देखो, लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मत सोचो। दुनिया किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलती। हर कोई दूसरे को बुरा कहता है, अपने आप को अच्छा साबित करता है। मत सोचो। आप हर किसी के साथ प्यार से रहो। बहुत सारी दुनिया ऐसे होती है, लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उनसे प्यार से बात करते हैं तो वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो भाई है ही मेरा, है ना, ये तो मेरा ही है, इसको जैसे मर्जी मैं तोड़ मरोड़ लूँ, बोल लूँ, कर लूँ, इसने मुझे नहीं छोड़ना। तो इतने मीठे मत बनो कि आपको कोई निगल ले। कहते हैं ना, इतने मीठे मत बनो कि कोई आपको निगल ले, इतने कड़वे मत बनो कोई आपको थूक दे। आप गुरु जी की संगत हैं, आप बस प्यार से रहो। किसी की ज्यादतियाँ मत सहो। कोई बहुत ज्यादती कर रहा है तो कहो गुरु जी इसको सब मत्ती दो, सद्बुद्धि दो। लेकिन अपने आप को गिरा के किसी को ऊंचा मत उठाओ, अपने आप को ऊंचा रहने दो। ऊंचे का मतलब ये नहीं है कि आपको घमंड हो, लेकिन आपको मैं आज एक बात बताती हूँ। आज के सत्संग में गुरु जी ने बुलवाया है कि मैं अपनी संगत को वो जगह पे खड़ा करने वाला हूँ जहाँ से ये हर एक इसकी कीमत समझेगा। जो आज इसको दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, चाहे ससुराल वाले हैं, चाहे मायके वाले हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, आपके परिवार में आपकी वो इज्जत बनने वाली है जो आपने सोची भी नहीं है। आपको पता है, जब भी गुरुजी ये बुलवाते हैं ना, जो तुमने सोचा नहीं है वो होगा, तो वो एक्चुअल बात होती है, क्योंकि गुरुजी वो कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां से तो गुरुजी करना शुरू करते हैं। अगर आपको पिछले दिनों बोला कि गुरुजी के अगर आपको मोर दिखता है तो आपकी फाइनेंशियल हालत ठीक होएगी। अगर आपने करोड़पति आपको गुरुजी ने बनाना है तो बनाएंगे, लखपति बनाना है तो बनाएंगे, बोल रहे हैं तो करेंगे। आप मत सोचो कैसे होगा, सोचने के लिए गुरुजी बैठे हैं, वो सोचते हैं, हम नहीं सोचते, हम तो मौज में रहते हैं। गुरुजी, अब मेरे को देखो एक नया सा एक वर्ड आ गया ये बोलते बोलते, ये भी गुरुजी ने थॉट दिया है।
गुरुजी रहेंगे सोच में और आप रहिए मौज में। गुरुजी सोचेंगे ना, हम गुरुजी की संगत है, हम उनके बच्चे हैं, अपने बच्चों का भविष्य हम सोचते हैं ना, तो और बच्चे मौज में रहते हैं, तो गुरुजी कहते हैं मैं सोचदा पिया तुसी मौज च रहो, ਤੁਸੀਂ ਮौज ਕਰੋ, ਬਸ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲੋਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮौज करो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ऐश करो। संगत जी, आज मेरे पास बड़ा प्यारा एक सत्संग आया। सत्संग तो देखो प्यारे ही होते हैं सारे, लेकिन जब उन्होंने बोला कि ये सत्संग मेरी बेटी ने लिखा है, मैंने उनकी हैंडराइटिंग देखी तो मैंने कहा हैंडराइटिंग तो बड़ी प्यारी है। फिर पता चला उन्होंने अगला मैसेज करा, आंटी मुझे लिखना करना बोलना नहीं आता, तो मेरी बेटी ने लिखा है। तो मैंने कहा और आप देखो इसमें कुछ गलती तो नहीं है, तो लेकिन मैंने उसको पढ़ा तो मैंने ये सोचा अगर कोई गलती भी होगी तो मैं उसको ठीक कर लूँगी। क्यों? क्योंकि बच्चे ऐसे हैं आजकल के, बड़े मूडी हैं। अगर पेरेंट्स ने एक बार कह दिया, उन्होंने एक बार तो काम कर दिया, दोबारा कहते हैं ना बच्चों को, तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये भाव आया कि अगर अंकल ने अपनी बेटी से ये करवाया है, बेटी ने बड़े भाव से लिखा होगा, पढ़ने लिखने वाली बच्ची है। अब मुझे तो कुछ ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता उनके घर की, लेकिन इतना समझ सकती हूँ कि अगर वो दोबारा बोलेंगे तो शायद बच्चा उस समय चिड़चिड़ाहट में लिखे या फिर अपना कोई काम छोड़ के लिखे, पढ़ाई छोड़ के लिखे, वो मैं चाहती नहीं। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ अंकल जी का मैसेज। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक गुरु जी का ये पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिबर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। लाइक का बटन दबाएं, क्योंकि लाइक करना गुरु जी के चरणों में हाजिरी है। कमेंट्स लिखें, क्योंकि कमेंट्स वो चीज़ है जो आपकी दिल की बात गुरु जी खुद पढ़ते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ, ज़्यादातर मैं हर सत्संग में कहती हूँ कि जब मैं सत्संग अपलोड कर रही होती हूँ गुरुजी मेरे आसपास होते हैं, और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो गुरुजी आपके आसपास होते हैं। जो आप लिख रहे हो वो गुरुजी डायरेक्ट पढ़ते हैं। मैं तो सिर्फ गुरुजी की एक छोटी सी संगत हूँ जो ये लिखती हूँ, जो आप लिखते हो उसका जवाब देती हूँ, वो भी गुरुजी की आज्ञा से। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब तो कर दें और ये सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग सत्संग के जरिए ही गुरु जी को जान पाते हैं। तो चलिए अंकल जी का सत्संग पढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं पंजाब लुधियाना से हूँ। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। मुझे गुरु जी से मिलने की वजह मेरा दोस्त है। मैं पहले माता को मानता था, फिर मेरे दोस्त ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और उनके कुछ स्वरूप की तस्वीर दिखाई। मैं गुरु जी को देखते ही उनके लिए इनका एक खास भक्त बन गया हूँ। तकरीबन 2 दिन पहले मैंने गुरु जी से विनती की, काश मुझे आपका स्वरूप मिल जाए, और आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे अगले ही दिन स्वरूप मिल गया। कल की बात है, मैं कल रात को गुरु जी से प्रार्थना कर रहा था कि गुरु जी मुझे अपने आश्रम में नहीं बुलाते और मेरे घर के नज़दीक लाटो पिंड है। लाटो पिंड में ही गुरुजी का आश्रम है। कल सुबह मुझे गुरुजी से मिलने का इतना मन किया कि गुरुजी ने खुद मुझे अपने आश्रम पर बुला लिया। आप मानोगे नहीं लोग, लेकिन मुझे उनके आश्रम का रास्ता भी नहीं पता था, और मैं उनके आश्रम से जैसे ही घर आया तो मुझे इतना सुकून मिला। गुरुजी मेरे माता पिता के समान है। थोड़ी मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि गुड़िया ने लिखा और उसने हिंदी को इंग्लिश में लिखा और बहुत ही कर्सिव राइटिंग लिखी है। मैं जब भी समय निकालता हूँ तो गुरुजी के लिए और उनके एक मंत्र पढ़ता हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो देखो ये छोटा सा सत्संग, लेकिन इसके भाव देखो। उनको स्वरूप चाहिए था, स्वरूप मिल गया। उनको गुरुजी के आश्रम जाना था, खुद निकल गए, उनको रास्ता भी नहीं पता था और पहुंच गए। अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। देखिए वैसे तो सारे शुक्राना सत्संग बहुत प्यारे हैं, चलिए एक और सुनाती हूँ, फिर उनकी एक आंटी जी की आवाज़ में सुनाऊंगी। ये आंटी जी ने 25 जुलाई को मुझे भेजा है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। अरे वाह, आज माता रानी के देखो आ रहे हैं आज भक्त। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, दीपा आंटी जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे छोटे बेटे निखिल की सगाई हो गई है। 6 जुलाई को लड़की वाले देखने आए थे और 13 जुलाई को संडे को हम देखने गए थे। 15 तारीख को मेरा बेटा दुबई चला गया था। 21 तारीख को बेटा आया था, फिर हमने लड़की वालों को कहा हाँ कर दी थी। अभी शुभ दिन नहीं थे, इसलिए हमने कुछ दिया नहीं था। अब 27 जुलाई संडे को रोका जो होता है वो हम करने जा रहे हैं। गुरु जी से अरदास कर दो सब ठीक हो जाए। मुझे काफ़ी दिन से काली पीली तितली, काली तितली, ब्राउन तितली, सफ़ेद, हरी, गोल्डन तितलियों के दर्शन होते रहते हैं। 2-2 इकट्ठियों के भी दर्शन होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन के आपको भी और गुरुपा को भी मतलब बताना। देखिए मतलब तो जय गुरु जी आंटी हो ही गया कि आप बड़ी प्यारी लड़की है जो आंटी ने मुझे फ़ोटो भेजी है, बहुत प्यारी। तो आंटी हम सब की तरफ से, गुरु जी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आंटी ने बेटी की फ़ोटो भेजी है, बहुत ही स्वीट है। गुरु जी उसको चढ़ती कलाओं में रखें और इनके घर में इनके बच्चे दोनों की आपस में खूब प्यार रहे, घर में बहुत सुख शांति और अच्छा व्यवहार रहे। और जिनके भी बच्चों की अभी तक सगाई की टेंशन है, शादी की टेंशन है, गुरु जी वो दूर करें। तो चलिए अब एक और सत्संग सुनाती हूँ मैं आपको। वो भी एक आंटी ने अपनी आवाज़ में मुझे भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। दीपा आंटी मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है आज। दीपा आंटी मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी मम्मा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। दीपा आंटी आप मानोगे नहीं, गुरु जी इतनी कृपा गुरु जी कर रहे, इतनी कृपा कर रहे हैं। गुरु जी का सुबह का बस यही दीपा आंटी मैसेज आ रहा है कि अपनी माँ की टेंशन मत ले, उसे न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, उसकी सारी बीमारी ठीक हो गई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दीपा आंटी गुरु जी ऐसी करुणा कृपा कर रहे हैं, ऐसी कृपा कर रहे हैं कि हम इतना, जिसने जन्म दिया है वो बाप और शायद वो माँ भी ऐसे नहीं समझेगी। जब मैं दिल से सोच रही थी और गुरुजी झट से गुरुजी मेरे मैसेज डाल दिया कि तू पुत्र टेंशन अपनी माँ की ना ले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना दीपा आंटी। गुरुजी ने, आप मानोगे नहीं दीपा आंटी, इस जुलाई में गुरुजी ने ऐसी करुणा की है कि गुरुजी वो काम किया है जो कभी सोचा भी नहीं था। हमें हजारों ने हमारे अकाउंट में लाखों डाल दिए, लाखों डाल दिए। शुक्राना 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 गुरुजी। दीपा आंटी सबसे पहले आपका धन्यवाद इस बात का कि आपकी वजह से गुरुजी तक मैं इतनी गुरुजी के पास पहुंची हूँ क्योंकि आपकी वजह से। अगर आप नहीं होते तो दीपा आंटी शायद मैं गुरुजी से इतना अटैचमेंट नहीं होती, गुरुजी को इतना नहीं समझ पाती, एक मुट्ठी भर संगत गुरुजी की शायद नहीं बनती, शायद मैं उस भीड़ में ही होती दीपा आंटी, जो पहले मैं भीड़ में ही थी। अभी मैं गुरुजी की मुट्ठी भर संगत हूँ। मैं अपने आप को 100% देती हूँ। दीपा आंटी आपने बोला था ना, मैं अपने आप को आपको बता रही हूँ क्योंकि गुरुजी मेरे हर टाइम हर पल मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना दीपा आंटी। अगर हो सके तो दीपा आंटी ये मेरा शुक्राना सत्संग, चाहे मैंने जैसे भी है, मेरे को नहीं आता दीपा आंटी शुक्राना सत्संग करने, पर मैं आज दिल से कर रही हूँ। मेरे को अच्छा बोलने नहीं आ रहा दीपा आंटी, पर मुझे माफ करना, मैं आज बहुत परेशान थी ना। गुरुजी ने ऐसी तसल्ली और हौसला दिया, मैं बता नहीं सकती आपको। शुक्राना 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 दीपा, शुक्राना गुरुजी। आपका लखावार भी शुक्राना कट है, लखावार भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना आंटी। और गुरुजी ऐसे ही सबके झोलियां भरे, खजाने भरे,
सबको चढ़ती कलाओं में रखें, सबका ध्यान गुरुजी रख रहे हैं। अब देखिए, किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी को धन दे रहे हैं, सेहत दे रहे हैं, किसी को औलाद दे रहे हैं, किसी की औलाद की शिक्षा दे रहे हैं, किसी को नौकरी दे रहे हैं। तो हर किसी को कुछ ना कुछ दे रहे हैं गुरुजी, तो इसलिए अपनी बारी की वेट करें। आपकी झोली भरेगी, आपका नंबर आएगा और जल्दी आएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।